आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 65 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 24, हरिद्वार में 22, उधमसिंह नगर में 11, नैनीताल में 6, अल्मोड़ा व बागेश्वर जिले में एक संक्रमित मिला। वहीं 47 मरीजों को ठीक होने के बाद भेजा गया है। उत्तराखंड के मंत्रियों को काम बांटा, 20 अहम विभाग खुद देखेंगे तीरथ। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को मंत्रियों व राज्य मंत्रियों को विभाग बांट दिए हैं। शुक्रवार को शपथ ग्रहण करने के बाद से ही सबकी निगाहें पोर्टफोलियो के बंटवारे पर लगी थी। मुख्यमंत्री अपनी सरकार के 20 अहम विभागों को देखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के 50 से अधिक विभागों की तुलना में मुख्यमंत्री के विभागों की संख्या बेशक कम है, लेकिन उन्होंने वित्त, स्वास्थ्य, ऊर्जा, आबकारी, गृह, खनन, लोक निर्माण विभाग सरीखे अहम विभाग अपने पास ही रखे हैं। आज सचिवालय में होगी कैबिनेट की बैठक। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में आज बुधवार को सचिवालय में सुबह 10 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। हल्द्वानी जेल में हंगामा, जेलर समेत 41 बंदी रक्षकों का इस्तीफा। तो हल्द्वानी उप कारागार में बीते दिन एक बंदी की हत्या का आरोप लगने से भड़के बंदी रक्षकों ने मंगलवार को जेल परिसर में घंटों जमकर हंगामा किया। आक्रोशित बंदी रक्षकों ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य पर झूठे आरोप में फंसाने का आरोप लगाते हुए सुबह 5 बजे से काम ठप कर दिया। बाद में जेलर समेत करीब 41 बंदी रक्षकों ने एडीजी जेल को सामूहिक इस्तीफा भेज दिया। देर शाम वरिष्ठ जेल अधीक्षक को हल्द्वानी जेल से हटा दिया, जबकि एक बंदी रक्षक का तबादला टिहरी गढ़वाल कर दिया गया है। तैयारी, प्रवक्ता के पदों पर भर्ती परीक्षा 21 मार्च को होगी। तो उत्तराखंड के राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 21 मार्च को सुबह 10 बजे से 12 बजे होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव ने बताया कि परीक्षा के लिए स्वामी हरि हरानंद पब्लिक स्कूल कनखल हरिद्वार, दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 3 भेलपुर, रानीपुर अचीवर्स होम पब्लिक स्कूल लक्सर रोड जगजीतपुर हरिद्वार, श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल लक्सर रोड जगजीतपुर हरिद्वार में केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र और उनके आसपास की 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। सल्ट उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को होगा मतदान। तो अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा के लिए उपचुनाव कार्यक्रम जारी हो गया है। यहां 23 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 17 अप्रैल को मतदान के बाद 2 मई को मतगणना होगी। दुल्हन की मां दादी समेत 4 की मौत हो गई। तो बेटी की शादी से लौट रहे एक परिवार की कार नेशनल हाईवे 14 पर बेकाबू होकर पलट गई। सड़क पर कई पटखनियां खाने के बाद कार सड़क किनारे बिजली के खंभे से टकराते हुए नाले में जा गिरी। हादसे में दुल्हन की मां, दादी, एक अन्य रिश्तेदार महिला और मॉर्निंग वॉक पर निकले एफसीआई वेयर हाउस के प्रबंधक की मौत हो गई। कार सवार 3 अन्य की हालत गंभीर है। वही खबर है यह हल्द्वानी से सौतेली बेटी से दुष्कर्म में पिता को सजा। तो विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की अदालत ने नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 26 साल का जुर्माना की सजा सुनाई है। एलटी भर्ती के लिए आवेदन फिर से शुरू। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने एलटी भर्ती के लिए पुनः आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोर्ट के आदेश के क्रम में आयोग ने 16 मार्च से ऑनलाइन आवेदन खोलते हुए 25 मार्च तक आवेदन करने का मौका दिया है, जबकि फीस 27 मार्च तक जमा हो सकती है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी के मुताबिक उक्त परीक्षा अप्रैल में संभावित है। सफल रहा टैबलेट से परीक्षा का नया प्रयोग। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग का पहली बार टैबलेट आधारित परीक्षा का प्रयोग सफल रहा। आयोग ने सोमवार मंगलवार को लेखा लिपि के 142 पदों के लिए 11 शहरों में ऑनलाइन परीक्षा कराई। इसमें पौड़ी, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ के 468 अभ्यर्थियों को आयोग ने टैबलेट उपलब्ध कराए। आयोग के सचिव संतोष बडोनी के मुताबिक परीक्षा में कुल 7,177 अभ्यर्थी शामिल हुए। टैबलेट आधारित परीक्षा का प्रयोग काफ़ी सफल रहा। आईटीबीपी ने चीन सीमा के पास संदिग्ध पकड़ा। तो सीमांत जिले में चीन सीमा से 80 किलोमीटर पहले बगैर इनर लाइन पास में घूम रहे एक संदिग्ध को आईटीबीपी ने पकड़ लिया। युवक के पास से एक लैपटॉप, एक टैब और नेपाल का नक्शा बरामद हुआ है। बंदी रक्षकों में 5 वर्ष से पनप रहा था आक्रोश। तो हल्द्वानी उप कारागार में क्षमता से 3 गुना अधिक बंदियों को प्रशासन ने रखा था। जेल में सुरक्षा कर्मियों के प्रदर्शन से खुली जेल और बंदियों की सुरक्षा की पोल।
पहली बार खाकी ने किया अफसर का खुलकर विरोध। तो हल्द्वानी उप कारागार में बंदी रक्षकों के विरोध में वेतन विसंगतियों के खिलाफ पुलिस कर्मियों ने मिशन आक्रोश की याद दिला दी। जेलर समेत 41 बंदी रक्षकों ने नौकरी की परवाह करे बिना मंगलवार को वरिष्ठ अधीक्षक और 2 बंदी रक्षकों पर जमकर खुला विरोध किया। सुबह 6 बजे खुलने वाले जेल का करीब 7 बजे कार्य शुरू हो पाया। दोपहर में 41 कर्मचारियों ने महानिरीक्षक को सामूहिक इस्तीफे भेज गुस्से का इजहार भी कर दिया। हल्द्वानी से खबर है, सागौन के अवैध कटान में फॉरेस्ट गार्ड को निलंबित किया गया है। हल्द्वानी से खबर है, ये बीच बचाव कराते पार्षद दंपति के साथ मारपीट। तो हल्द्वानी वार्ड नंबर 11 तल्ला गोरखपुर में युवकों की मारपीट के बीच पार्षद रवि जोशी और पत्नी को बीच बचाव करना महंगा पड़ गया। हिरन नगर निवासी दबंग युवक के हाथों पीट रहे युवक को पार्षद दंपति ने बमुश्किल बचाया। नैनीताल में किशोरी का अपहरण। तो कालाडूंगी मार्ग स्थित खुरपाताल निवासी एक किशोरी के नैनीताल से लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों की ओर से इस संबंध में मल्लीताल कोतवाली में तहरीर दी गई। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक रात में एक से लूट तो दूसरी से जेब कतरी। तो हल्द्वानी से खबर है, प्रेम सिनेमा हॉल के पास अपराधियों ने एक युवक की जेब काटकर पर्स पार कर लिया। रोडवेज स्टेशन के पास एक युवक को गाड़ी में बिठाने के बहाने मोबाइल और पर्स लूट ले गए। वहीं खबर है, रामनगर से रामनगर में चलती ट्रेन के अंदर यात्री के बैग से उड़ा दिए जेवरात और नकदी। फीस के लिए बच्चों को परीक्षा से रोका तो होगी कार्रवाई। तो अगर किसी बच्चे की पूरी फीस जमा न होने पर स्कूल ने परीक्षा से रोका तो ऐसे स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पूरी फीस न मिलने पर ऑनलाइन कक्षा से नाम काटने पर भी स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है। सहकारी बैंक भर्ती स्थगित होने पर भड़के अभ्यर्थी। तो जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया के स्थगित होने पर युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए दून के भंडारी बाग स्थित श्री गुरुराम राय लक्ष्मण इंटर कॉलेज पहुंचे अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। कोई बीमार मां को तो कोई बहन की सगाई छोड़कर आया। तो मीलों का सफर तय करने के बाद सहकारी बैंक में भर्ती के सपने सजोकर आए युवकों का दर्द छलक उठा। वहीं खबर है, चमोली से चमोली निवासी दुराचार के दोषी को 10 साल की सजा। तो विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने नाबालिग से दुराचार के मामले में मंगलवार को दोषी को सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास से दंडित किया। आरोपी नरेंद्र राम मूल रूप से जिला चमोली का रहने वाला है, जबकि वर्तमान में गाजियाबाद में रह रहा है। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन। तो निजीकरण के विरोध में देहरादून में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग की। इस दौरान INTU, NITU और AITU ने बैंक कर्मियों को अपना समर्थन दिया। इस दौरान जहां बैंक बंद रहे वहीं ATM भी खाली रहे। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। LIC कर्मियों की हड़ताल कल। तो लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से और अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। निजीकरण को लेकर के बैंकों की हड़ताल के बाद LIC ने भी गुरुवार को हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। देहरादून से पहाड़ का सफर 100 रुपये तक महंगा। तो बद्रीनाथ हाईवे तोता घाटी के पास बंद होने के बाद पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली के साथ कुमाऊं की बस सेवाएं चंबा होकर जा रही हैं। यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी बढ़ने के कारण किराया ज़्यादा देना पड़ रहा है। रोडवेज बस में 100 रुपये और निजी बसों में 80 रुपये ज़्यादा किराया देना पड़ रहा है। प्रेमनगर में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा मिनी स्टेडियम। तो प्रेमनगर में 5 करोड़ रुपए की लागत से मिनी क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव का मॉडल तैयार कर छावनी परिषद देहरादून को भेजा है। सीएम के सामने उठाया पुरानी पेंशन का मुद्दा। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने सीएम तीरथ सिंह रावत से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है। वही खबर आई है, देहरादून से जमीन कब्जाने को काटे 180 पेड़। तो देहरादून के प्रमुख पर्यटक स्थल सहजधारा में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण लगातार जारी है। गला दबाकर की गई थी युवती की हत्या। तो घंटाघर के समीप होटल एम्बेसडर में
युवती की हत्या गला दबाकर की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटना मौत का कारण बताया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के होटल एम्बेसडर में नुसरत उर्फ मुस्कान पुत्री उस्मान निवासी एमडीडीए कॉलोनी डालनवाला की लाश मिली थी। पुलिस हत्या मानकर मामले की जांच कर रही है। मंगलवार को कोरोनेशन अस्पताल में नुसरत के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत का कारण बताया गया है। शरीर पर चोट के निशान नहीं है। पुलिस मानकर चल रही है कि नुसरत की गला दबाकर हत्या की गई। वारदात में तकिए का इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। डॉक्टरों ने मौत का समय पोस्टमार्टम से 24 घंटे पहले होने की बात कही है। पुलिस मानकर चल रही है कि हत्या रात 12 बजे के करीब हुई है। युवती के साथ ठहरे युवक की आईडी गलत निकली तो सीओ शेखर सुयाल ने बताया कि हत्याकांड के मामले में सस्पेंस बढ़ गया है। होटल में आईडी के लिए युवक ने लाइसेंस की फोटो कॉपी दी थी। वह असली में युवक की नहीं थी। जब पुलिस सुनील के घर पहुंची तो पता चला कि सुनील का ड्राइवर लाइसेंस जसपुर से कुछ दिन पहले खो गया था। ऐसे में नुसरत के साथ ठहरा युवक कौन था, यह पता लगाना चुनौती से कम नहीं है। क और ज के राज्य में उलझी पुलिस तो साधारण सी हत्या या दुर्घटना लग रही होटल एम्बेसडर की कहानी पेचीदा के रूप में लेती जा रही है। सीधी दिशा में जांच के सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। लिहाजा पुलिस अब कमरे में लिखे 2 अक्षरों क और ज के उत्तर तलाशने में जुट गई है। यह दोनों अक्षर दीवार पर लिपस्टिक से लिखे हुए हैं, जबकि बहुत सी बातें तौलिए से मिटा दी गई हैं। किसी इंटरनेट गेम के टास्क का हिस्सा तो नहीं। इन सब बातों को देखते हुए पुलिस इसे एक साइको किलर भी मान रही है, क्योंकि इस तरह से कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही बातों को दीवार पर लिख सकता है। सूत्रों के अनुसार यह किसी इंटरनेट गेम के टास्क का हिस्सा भी हो सकता है। सभी पहलुओं पर पुलिस इस पर जांच कर रही है। ट्रैकिंग रूटों पर मिलेगी ठहरने की सुविधा तो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से ट्रैकिंग अट्रैक्शन सेंटर में तृतीय चरण में 32 गांव अधिसूचित किए गए हैं। इससे प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ट्रैकिंग रूटों पर पर्यटकों को ठहरने व अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। महाराष्ट्र में दूसरी लहर। पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात के 7 शहरों में रात्रि कर्फ्यू। तो कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच महाराष्ट्र में महामारी की दूसरी लहर शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में स्थिति चिंताजनक होते हुए कोविड-19 के नियमों को लेकर लापरवाही पर केंद्र सरकार ने कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही कंटेनमेंट जोन की रणनीति बनाकर संक्रमण पर काबू पाने की बात दोहराई है। वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब के 7 शहरों में रात्रि में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हेमकुंड साहिब के कपाट 10 मई को खुलेंगे। तो हेमकुंड साहिब के कपाट 10 मई को खुलेंगे। हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में शिक्षक पर मुकदमा दर्ज। तो लक्सर से खबर है, राजकीय प्राथमिक स्कूल में तैनात एक शिक्षक के प्रमाण पत्र एसआईटी की जांच में फर्जी मिलने पर उप जिलाधिकारी ने लक्सर कोतवाली में उन पर केस दर्ज कराया है। मलेथा तक पहुंची जंगल की आग, ग्रामीणों में अफरा तफरी। तो श्रीनगर से खबर आई है, विकास खंड खिरसू के मलेथा गांव के जंगल दिन भर जलते रहे। सड़क मद्दों पर पेड़ों को बख्श दो। तो जाखनी का चिपको आंदोलन। तो बागेश्वर से खबर आई है, कमेड़ी धीरी, रंगथरा, मजगांव, चौनाला मोटर मार्ग निर्माण में कट रहे जाखनी के जंगल को बचाने के लिए ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। वहीं खबर है, काशीपुर से पुलिस पर जानलेवा हमले में दोषियों को 10-10 साल की सजा हुई है। राशन कार्ड ऑनलाइन कराने की मांग, बीडीसी सदस्य का हंगामा। तो काशीपुर से खबर आई है, खंड विकास कार्यालय में मंगलवार को हुई बीडीसी की बैठक में राशन कार्ड ऑनलाइन कराने को लेकर एक बीडीसी सदस्य ने हंगामा काटते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की चेतावनी डाली। 4 राज्यों के कई शहरों में रात का कर्फ्यू। तो महाराष्ट्र के कई शहर पूर्ण रूप से लॉकडाउन हो गए हैं, जबकि पुणे में 31 तक शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। देश भर में बीते 24 घंटे के दौरान करीब 25,000 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 131 की मौत हो गई। उपनल कर्मियों के समर्थन में कांग्रेस का धरना। तो समान कार्य, समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर के आंदोलनरत उपनल कर्मचारियों को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। हाउस टैक्स में छूट 21 मार्च तक बढ़ी।
तो अभी तक हाउस टैक्स जमा न कराने वालों को एक बार फिर से राहत देते हुए महापौर सुनील उनियाल गामा ने टैक्स में 20% छूट की मियाद 1 हफ्ते बढ़ा दी है। भर्ती रद्द होने पर भड़के अभ्यर्थी कर्मचारियों को दौड़ाया। तो सहकारी विभाग ने सोमवार को प्रदेश भर के जिला सहकारी बैंकों के तत्काल कर्मचारियों के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। जैसे ही मंगलवार को इसकी सूचना भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों को मिली तो वह आग बबूला हो गए। गुस्साए अभ्यर्थियों ने दून के लक्ष्मण विद्यालय में चल रही भर्ती प्रक्रिया में जुटे बैंक कर्मचारियों को दौड़ा दिया। जांच को आज दिल्ली जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस का स्टाफ। तो हरिद्वार देहरादून के सेक्शन पर शताब्दी एक्सप्रेस के सी कोच में लगी आग की जांच के लिए शताब्दी एक्सप्रेस के लोको पायलट गार्ड समेत अन्य स्टाफ को बुधवार को दिल्ली बुलाया गया है। इग्नू ने 31 मार्च तक बढ़ाई आवेदन की तिथि। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जनवरी 2021 सत्र के नए दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरे दिन भी सड़क पर उतरे बैंक कर्मी, बैंकों पर लटके ताले। तो 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। मोदी की तुलना भगवान से करने पर माफी मांगे मुख्यमंत्री। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की तुलना भगवान से की है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सीनियर रेजिडेंट व अन्य पदों पर करें आवेदन। तो 99 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च को रखी गई है। ये पद साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे। तो साक्षात्कार 30 और 31 मार्च को होगा। पर्सनल असिस्टेंट सहित विभिन्न पद रिक्त। तो BECIL में 56 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 मार्च है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। TGT PGT पदों पर बम्पर भर्ती। तो 15,198 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल रखी गई है। 31 मार्च से पहले करें ऑनलाइन आवेदन। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI में 89 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वह खबर है मसूरी से कथित भाजपा नेता पर गाली गलौज का आरोप। तो आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने कोतवाली में तहरीर दी है। देहरादून से खबर है गिफ्ट के नाम पर 1.5 लाख रुपए ठगे। शॉपिंग वेबसाइट पर गिफ्ट होने का साझा देकर एक व्यक्ति से लगभग 1.5 लाख रुपए ठग लिए गए। जलाशयों को अलविदा कहने लगे प्रवासी परिंदे। तो हिमालय क्षेत्रों से होते हुए हजारों किलोमीटर का सफर तय कर आए प्रवासी परिंदे तापमान में बदलाव के कारण लौटने लगे हैं। टिहरी झील में देखेंगे डल झील वाले शिकारे। तो टिहरी झील को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया है। आने वाले समय में गोवा और कश्मीर की डल झील की तर्ज पर टिहरी में भी पर्यटकों की पहली पसंद माने जाने वाले शिकारा, क्रूज शिप, स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग, फ्लाई बोट की सुविधाएं मिलेंगी। टिहरी से खबर आई है आरोपी किशोर को 4 साल का कारावास। तो विशेष न्यायाधीश बाल न्यायालय ने लैंगिक अपराध के आरोपी किशोर को 4 साल कारावास की सजा सुनाई है। जोशीमठ से खबर है सर्दी के सीजन में पहली बार चेनाब पहुंचा ट्रैकिंग दल। तो सर्दी के सीजन में पहली बार स्थानीय युवकों का ट्रैकिंग दल चेनाब घाटी पहुंचा है। रुद्रप्रयाग से खबर आई है परियोजना प्रभावितों का प्रदर्शन। तो रोजगार व क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण सहित भी विभिन्न मांगों पर अड़े रहे। वही खबर है बड़कोट से 97 अपात्र परिवारों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो बैरागी अखाड़ों की भूमि आवंटन के लिए पैमाइश। तो मेलाधिकारी ने संतों से मुलाकात कर कैंप क्षेत्र का निरीक्षण किया है। होमगार्ड के जवान दरोगा बनकर गांठ रहे हैं रोब। तो कुंभ मेला ड्यूटी में आए होमगार्ड के कुछ जवान उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षकों से मिलती जुलती वर्दी पहनकर आम लोगों पर रोब गांठ रहे हैं। अब की बार 60 के पार होगी भाजपा सरकार। तो
तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मदन कौशिक पहली बार गंगा पूजन के लिए हर की पेड़ी पहुंचे। पूनम भगत की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई मुनादी। ज्वालापुर पुलिस ने आरोपियों पर इनाम बढ़ाने की शुरू की कवायद। नागा साधुओं के फक्कड़ को पीटा, वीडियो वायरल। तो हरिद्वार से खबर आई है, हर की पेड़ी क्षेत्र के नासाधु ने एक फक्कड़ साधु को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से बुरी तरह से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डीजल घोटाले की समिति करेगी जांच। तो पार्षदों के हंगामे पर मेयर ने आदेश दिए हैं। वही खबर है हरिद्वार से लापता युवती दिल्ली से बरामद। तो राजस्थान से परिजनों के साथ हरिद्वार घूमने आई युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पुलिस ने तलाश की तो वह दिल्ली में मिली। युवती ने दिल्ली में रहने वाले एक युवक से शादी कर ली थी। युवती और युवक को सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। बालिग होने के कारण दोनों को एक साथ भेज दिया गया है। वही खबर है हरिद्वार से मेला क्षेत्र में बाइक से होगी जंगली जानवरों की निगरानी। तो प्रत्येक बाइक पर 2-2 वन कर्मी तैनात रहेंगे। जगजीतपुर में बनेगी किन्नर अखाड़े की छावनी। तो मेला प्रशासन ने जमीन नहीं मिली तो पार्षद ने दी 8 बीघा भूमि। तो किन्नर अखाड़ा की जगजीतपुर में छावनी बनेगी। मंगलवार को छावनी का भूमि पूजन किया गया। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो 8 घंटे तक विरोध की आग में झुलसी जेल। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ बखेड़ा 2 बजे तक चला। 6 मार्च को काशीपुर के बंदी की मौत के मामले की जांच शुरू हो गई है। मशीन अपडेट करने से देरी से गई रोडवेज बसें। तो उत्तराखंड परिवहन निगम की ई टिकटिंग मशीनें मंगलवार दोपहर 3 बजे से अपडेट होने के कारण 30 बसें अपने निर्धारित समय से 1 घंटा देरी से रवाना हुई। 16 करोड़ से बनेंगे 4 2 लेन पुल। तो गर्म पानी नैनीताल से खबर है, जोली कोट से लेकर गर्म पानी के बीच 4 नए 2 लेन पुलों के निर्माण के लिए भारत सरकार से 16 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। सुधार परीक्षा में नंबर नहीं बढ़ने से 150 छात्र फेल हो गए। तो एमबीपीजी कॉलेज में बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम वर्ष की सुधार परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी फेल हो गए। छात्राओं ने प्रभारी प्राचार्य से मिलकर उत्तर पुस्तिकाएं दोबारा मूल्यांकन कराने की मांग उठाई है। वही खबर है, कुमाऊं विश्वविद्यालय में आवेदन की तिथि बढ़ी है। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय 2021 की परीक्षाओं की तिथि 22 मार्च तक बढ़ा दी गई। इग्नू में दाखिले की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो निजीकरण के खिलाफ बैंकों में दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रहा। ग्लेशियर से खिसकने से टूटा सीपू और मारछा गांव को जोड़ने वाला अस्थायी पुल। तो धारचूला से खबर आई है। वही खबर है, पिथौरागढ़ से प्रतिबंधित क्षेत्र में पकड़ा गया युवक। तो इनर लाइन परमिट में बिना पकड़े गए युवक से पूछताछ में जुटी हैं सुरक्षा एजेंसियां। बाराकोट से खबर आई है, बाराकोट खोला सुनार के जंगल धधके। तो 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नौकरी तो दूर, परीक्षा भी मुश्किल। तो प्रदेश में जिला सहकारी बैंक के चतुर्थ कर्मी की परीक्षा स्थगित होने से युवा परेशान रहे। मां पूर्णागिरी धाम में उमड़े श्रद्धालु। तो इस बार कोरोना के चलते मेले में मां के दर्शन मिल पाने को लेकर के आशंकित हैं लोग। 7 वर्षीय विराट ने फहराया अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा। तो तेलंगाना के महज 7 वर्षीय पर्वतारोही विराट चंद्रा ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर पहुंचकर तिरंगा फहराया है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो 3 घरों का काल बनकर टूटा एक हादसा। तो बेटी की विदाई के 1.5 घंटे बाद मां और परिवार के 3 सदस्यों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वही खबर है, रुद्रपुर से हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई। तो जयनगर के पास सोमवार देर रात हुआ हादसा, 2 लोग घायल हो गए। वसीम रिजवी के खिलाफ मुसलमानों में आक्रोश। तो यूपी वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कुरान से 26 आयतों को हटाने की याचिका के विरोध में विभिन्न मस्जिदों के मौलानाओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया।
भीषण आग में गृह स्वामी झुलसा। तो शक्ति फॉर्म से खबर आई है, नशे में धुत एक व्यक्ति ने अपने रिश्तेदार से विवाद के बाद उसकी गौशाला में आग लगा दी। इससे गौशाला में बंधी गाय झुलस गई। वहां रखा पंपिंग सेट सहित अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया।